और उधर पाकिस्तान की जो टुक-टुक वाली पारियां थी शुरुआत की 10 ओवर में, वो तो खराब उन्होंने खेला ही जी, उन्होंने मैच बना दिया, पर आपने शुरुआत में पहले बल्लेबाजी करके मैच तो वहीं पर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज़ जीत चुका है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड थी। आज पाकिस्तान का फ़ाइनल न्यूजीलैंड के साथ बना और न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फाइनली पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड को हरा कर ट्राई सीरीज़ जीत चुका है। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से गेम निकल चुका है, क्योंकि 35 बॉलों पे 65 रन चाहिए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हैदर अली ने और नवाज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इफ्तिखार ने भी बड़ा साथ दिया। आज का थंबनेल देख के आप लोगों ने दोस्तों अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वीडियो की आज इस वीडियो में क्या बात डिस्कस में करना चाह। मसला सारा ये कि कहीं पर पाकिस्तान की जीत जो है हज़म नहीं होती, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत लोगों को हज़म नहीं होती है, तो चैनल जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अपने स्टूडियो में बैठ के जो चाहे बोलना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने यूँ परफॉर्म नहीं किया, ऐसा नहीं किया। कभी पॉजिटिव वे में बहुत कम सुनने को मिला है। हमेशा जो है पाकिस्तान की जो है ताक में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से टीम का मोराल नीचे से नीचे आते रहे। इससे पहले पाकिस्तान के ओपनर से मसले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी जमने लगी। बाबर और रिजवान के रिकॉर्ड्स बनने लगे और दोनों बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने लगे। इसके साथ पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ इनको मसले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बॉलर्स इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की बन चुकी है। अब मिडिल ऑर्डर के मसले तो हैं, खैर वो सब जानते हैं, अब उस बात को इशू बनाया जा रहा है। अभी मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाई है, मगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप वीडियो में पूरा देख सकें कि वो किस तरीके से क्या बात डिस्कस कर रहे हैं। अपनी टीम को नहीं देख रहे कि वो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से दोनों मैचेस हार चुकी हैं, वो नज़र नहीं आ रहा, मगर उनको अपने स्टूडियो के अंदर बैठ के पाकिस्तान की टीम के हवाले से ज़रूर डिस्कस करना है। हालांकि दोस्तों, जो क्रिकेट फ़ैन होते हैं वो हर बड़े खिलाड़ी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़रूर हमारे आइडियल हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। मगर जहाँ बाबर आजम की बात आती है या रिजवान की बात आती है, तो वो बीच में किसी न किसी को ले आते हैं। एनीवे वो उससे कोई मसला नहीं पड़ता हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आपने कुछ अर्से पहले भी देखा है, एशिया कप में भी बड़े बोल उन्होंने बोले, मौका और भी अब आ रहा है पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ बातें उन्होंने की, पूरे कमर्शियल बना दिए, बड़ा पैसा खर्च किया, मगर फाइनली पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए जो है इन लोगों को जवाब दिया। मैं अपने पड़ोसियों को ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि हर खिलाड़ी की आप रिस्पेक्ट करना सीखें, और अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसकी ज़रूर तारीफ़ करें। क्रिकेट को क्रिकेट के हद तक ही रहने दें, इसको एक सियासी ना बनाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मुकाबला रहा उस पर बात करें, जहां पर पाकिस्तान ने मैच जो जिस तरीके से जीता है कि, और उधर पाकिस्तान की जो टुक-टुक वाली पारियां थी शुरुआत की 10 ओवर में, वो तो खराब उन्होंने खेला ही जी, उन्होंने मैच बना दिया, पर आपने शुरुआत में पहले बल्लेबाजी करके मैच तो वहीं पर आपने गंवाया था। लगभग शुरुआत लास्ट के 5 ओवरों में न्यूजीलैंड को और बेहतर करना चाहिए था। बिल्कुल। और शुभेंदु भाई, जैसे हम बात भी करते हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में जाते हैं, तो आई थिंक जैसा आपने शुरुआत में कहा भी था कि ये पारियां छुप जाती हैं, लेकिन हमेशा आपके साथ ऐसे नहीं होगा। क्वालिटी टीम्स आपको हमेशा दिक्कत में ही डालेंगी। 163 का चेज है, लेकिन आपने स्टार्ट क्या करा है शुरुआती 10 ओवर में? एक ही तरह की क्रिकेट आपके टॉप 3 खेलते हैं। रिजवान यही इंश्योर करते कि यार मैं पूरा बैट थ्रू करूं, लेकिन जिस दिन आप बैट थ्रू नहीं करते, आप टीम को बीच में फंसा देते हो। आज एक्सेप्शनल इनिंग खेल दिया हैदर ने, ये बार बार नहीं होने वाला, ये नहीं सुधरेंगे।